नमस्ते जन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बारे में। एंड आज मैं इस वीडियो में एक रीडेवलपमेंट प्लान बताऊंगा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन करा है। खुद डिज़ाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा डिज़ाइनर हूँ या समथिंग लाइक दैट, बट मैंने अपने कुछ सजेशंस को साथ जोड़ के एक रीडेवलपमेंट प्लान डिज़ाइन करा है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का, जो कि पोस्ट 2030 चाहे तो DMRC इम्प्लीमेंट कर सकती है अलॉन्ग विद NCRTC। देखिए, पिछले 3 से 4 सालों में हमने RRTS की जो भी न्यूज़ सुनी है, फ्यूचर प्लान्स जो RRTS के हैं वो, इसके अलावा जो दिल्ली मेट्रो के जो प्लान्स रहे हैं या फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के जो एक्सपेंशन प्लान्स रहे हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये रीडेवलपमेंट प्लान जो है डिज़ाइन करा है। ये रीडेवलपमेंट प्लान ऐसा है कि इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपने सजेशंस भी दो, जिसके जो भी सजेशंस है वो सब भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जितने भी मेरे को कमेंट्स आए हैं पिछले 2-3 सालों में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को लेके, DMRC को लेके, RRTS को लेके, मैंने उन सबको इसमें इंक्लूड करा है। एंड उसके बाद मैंने ये रीडेवलपमेंट प्लान डिज़ाइन करा है। अब आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड जितना हो सके शेयर करना, इतना शेयर करना कि ये DMRC एंड NCRTC तक पहुँच जाए एंड ताकि ये चीज़ आगे जाके इम्प्लीमेंट हो। अब बात आती है कि ये जो रीडेवलपमेंट प्लान मैं बता रहा हूँ ये किस तरीके का हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 6-7 चीज़ें बताऊंगा जो कि पिछले 3 से 4 सालों में हमने सुनी है, जिसमें दिल्ली मेट्रो फेज़ 5 की भी बातें हैं एंड RRTS के फ्यूचर रूट्स की भी बातें। पहले मैं जल्दी से वो सारी बातें आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो हमने सुनी थी कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को 2 जगह से एक्सटेंड करना है। एक तो उद्योग विहार तक करना था, ये गुड़गांव की तरफ, और एक करना था न्यू दिल्ली के आगे जेवर एयरपोर्ट तक। अब न्यू दिल्ली के आगे जो जेवर एयरपोर्ट तक करना था, उसमें था कि न्यू अशोक नगर, बोटानिकल, सेक्टर 142 नोएडा, इन सबको हम जो है इंटरचेंज स्टेशन वगैरह बनाएंगे एंड फिर उसके बाद हम जेवर एयरपोर्ट तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। बट ये प्रोजेक्ट जो है स्क्रैप हो गया, क्योंकि गाजियाबाद से जेवर अब RRTS बननी है। दूसरी खबर ये थी कि उद्योग भवन तक इसको एक्सटेंड करना था, तो वो तो अब फेज़ 5 में इंक्लूड करा जा रहा है कि उद्योग भवन तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। तीसरी खबर ये है कि जो इफ़को चौक वाला जो स्टेशन होगा RRTS का, जो कि दिल्ली अलवर में वाले रूट पे आएगा, उसमें बोला जा रहा है कि इफ़को चौक से लेकर जेवर तक हम एक नई RRTS की लाइन बनाने वाले हैं, जो कि 60-62 किलोमीटर लंबी होगी एंड इसमें 6-7 स्टेशन होंगे। अगली चीज़ ये है कि जो गाजियाबाद से जेवर का जो RRTS नेटवर्क बन रहा है, उसमें मैंने बहुत टाइम पहले एक सजेशन दिया था कि इसको आगे एक्सटेंड करके हिंडन एयरपोर्ट भी हमें कनेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सजेशंस आते हैं कि न्यू दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वो वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे RRTS की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी अभी RRTS के प्लान है उसमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जो है वो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है कि कश्मीरी गेट पे RRTS का स्टेशन बनना है, जो दिल्ली करनाल वाली होगी। एंड उसका आप ये मान के चलो कि कश्मीरी गेट के एक तरफ जो है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का रास्ता जाएगा, तो वो चीज़ एक कंसिडर करी जा रही है। बट उसमें भी थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि एकदम कश्मीरी गेट के पास ही होगा, तो वो इनडायरेक्ट वे में एक कनेक्टिविटी होगी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की। अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, इसके बेसिस पे मैंने एक रीडेवलपमेंट प्लान डिज़ाइन करा है। एंड ये रीडेवलपमेंट प्लान कुछ ऐसे होगा कि द्वारका सेक्टर 21 के बाद द्वारका सेक्टर 25 का स्टेशन है जो यशो भूमि के पास आता है। इस स्टेशन के आगे जो है उद्योग भवन तक एक्सटेंड करना है जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है उसको। तो मेरा सजेशन ये है कि इसको उद्योग भवन की जगह हम इफ़को चौक पे ही RRTS की लाइन के साथ जोड़ दें। अब इसका मेन मतलब ये है कि हमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को पूरा रिवैम्प करके एक RRTS का ही रूट बना देना है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो है वो मतलब बहुत अच्छी चली, सब कुछ सही था, 130 पे भी चली है ट्रेन। शुरुआत में तो तेज़ चलती थी, अब तो खैर धीरे चलती है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अब पोस्ट 2030 एंड 2030 में इस लाइन को खुले हुए 20 साल भी हो जाएंगे, क्योंकि लाइन 2010 में खुली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइन को पूरा एक RRTS लाइन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसमें भी जो RRTS के फीचर्स हैं वो सब बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे कि आपके स्टेशंस जो है 5-6 किलोमीटर के गैप पे हैं। आप देखो, न्यू दिल्ली भी इसमें कवर हो जाएगा, शिवाजी स्टेडियम है, धौला कुआं है, इसके अलावा एरो सिटी है, एरो सिटी के बाद T3 है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इफ़को चौक के बाद T3 तक एक्सटेंशन की बातें चल रही थी RRTS के रूट की, कि जो इफ़को चौक वाला जो रूट है, इफ़को चौक से जेवर तक जो जा रहा है, उसको जो है आगे T3 तक एक्सटेंड करना है। अब हमें T3 तक एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इफ़को चौक से जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं से ही इसको एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के साथ हम मर्ज कर देंगे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के साथ जब आप मर्ज करोगे तो उसके बाद जो है आप उद्योग भवन अगर आ सकता है तो वो आप कर सकते हो, या फिर आपने जो भी स्टेशन सोचे हुए थे, जो 4 स्टेशन अभी ऐड करने की बातें हो रही हैं कि द्वारका सेक्टर 25 के बाद, उसमें से 1 या 2 आप स्टेशन ऐड कर लीजिए। एंड उसके बाद फिर इस लाइन को जो है द्वारका सेक्टर 25, द्वारका सेक्टर 21, फिर उसके बाद टर्मिनल 3, एरो सिटी एंड फिर फाइनली न्यू दिल्ली पे इसको टर्मिनेट कर दीजिए। हालांकि न्यू दिल्ली के आगे का भी मेरे पास एक प्लान है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा वीडियो के एंड में। बट ये मेरा एक रीडेवलपमेंट प्लान है जो मेरे को लगता है कंसिडर करा जा सकता है कि हम
एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को ख़त्म ही कर दें। मतलब हमें ऐसा नहीं करना कि हमने उसको डिमोलिश कर दिया है, कुछ है, हमें करना कुछ नहीं है, हमें उसकी ट्रैक्स बदल देनी है, उसका सिग्नलिंग सिस्टम बदल देना है एंड उसको पूरा एक RRTS का रूप दे देना है एंड उस पर RRTS की ही ट्रेन्स चलानी है। हमें उसको एक NCRTC का ही प्रोजेक्ट बना देना है जो कि एक RRTS नेटवर्क है। जो भी होगा मेरे हिसाब से बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता पड़ेगी। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि DMRC बता सकते हैं कि कितना पॉसिबल है कितना नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 1.5 साल का काम हो जिसमें हमें ट्रैक्स चेंज करनी हो। क्योंकि देखिए सिविल वर्क तो सारा हो रखा है, आपको ट्रैक्स चेंज करने, सिग्नलिंग सिस्टम चेंज करना है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स वगैरह के में चेंजेस करने हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादातर कॉस्मेटिक एंड ऑपरेशनल चेंजेस हैं, मुझे लगता है 1 से 1.5 साल में ये चीज़ करी जा सकती है। एक बार आपने इस पूरी लाइन को RRTS की लाइन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद फिर आपका जो प्लान है उद्योग भवन तक ले जाने का, अब आप उद्योग भवन से इफ़को चौक तक लेके जाओ या उद्योग भवन को स्किप करके सीधा इफ़को चौक से कनेक्ट कर दो, वो NCRTC के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। बट ये ज़रूर है कि अगर ये हो जाता है तो आपकी ये जो लाइन होगी ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट होगी, जो 4 या 5 स्टेशन हैं द्वारका सेक्टर 25 तक, वो सब वैसे ही रहेंगे। इसके बाद एक आध कोई स्टेशन गुड़गांव द्वारका के बॉर्डर पे आ सकता है, फिर उसके बाद उद्योग भवन आता है तो वो भी ठीक है, इफ़को चौक आएगा, इफ़को चौक से कनेक्ट होने के बाद फरीदाबाद होते हुए जेवर पे टर्मिनेट हो सकती है ट्रेन। तो ये वाला जो एक पूरा रूट है ये बनाया जा सकता है। ये पूरी की पूरी लाइन एक NCRTC की लाइन हो जाएगी, यानी ये पूरी की पूरी एक RRTS लाइन हो जाएगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ठीक है, मतलब हम लोगों ने एक बना ली, सब कुछ है, बट मेरे ख्याल से हम अगर फ्यूचर के हिसाब से चले तो ये मतलब इसको RRTS में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि न्यू दिल्ली के आगे क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, न्यू दिल्ली के आगे भी एक बहुत अच्छा प्लान है जो हम कंसिडर कर सकते हैं एंड वो कोई ज़्यादा लंबा प्लान नहीं होगा। वो प्लान सिंपल सा ये होगा कि हम न्यू दिल्ली के आगे इसको कश्मीरी गेट पे एक इंटरचेंज दे दें विद दिल्ली करनाल RRTS। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको जितनों को भी RRTS में इंटरचेंज करना है सबके सब सराय काले खान ही भाग रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि न्यू दिल्ली के बाद हम कश्मीरी गेट पे एक इंटरचेंज स्टेशन दे दें। कश्मीरी गेट पे जो इंटरचेंज होगा वो दिल्ली करनाल वाली RRTS के साथ होगा, जो कि जिसका स्टेशन कश्मीरी गेट पे बनना है। उसके बाद ये RRTS की लाइन जो है यमुना पार करके जाए। यमुना पार करके जाने के बाद अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि सोनिया विहार भी एक इंटरचेंज दिया जा सकता है, बट चाहे तो हम लोग सोनिया विहार को जो पिंक लाइन पे आता है, जो अभी स्टेशन खुलने वाला है, चाहे तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर हम उसको स्किप नहीं करना चाहते तो सोनिया विहार पे आप एक इंटरचेंज दे दीजिए विद पिंक लाइन, उसके बाद इसको आप हिंडन एयरपोर्ट पे टर्मिनेट कर दीजिए। अगर हम ये चीज़ें करते हैं एंड कंसिडरिंग जो मैंने RRTS के वीडियो में जो सजेशंस दिया था कि एक हिंडन से गाज़ियाबाद से लेकर जेवर तक एक लाइन बननी चाहिए, तो अब मान के चलो कि हिंडन से 2 लाइन जेवर एयरपोर्ट जाएगी। एक तो जाएगी गाज़ियाबाद नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा होते हुए और दूसरी जाएगी न्यू दिल्ली द्वारका टर्मिनल 3 और ये सब होते हुए। उसके अलावा गुड़गांव भी आएगा, फरीदाबाद भी आएगा, ये सब होते हुए। तो मेरे ख्याल से ये 2 लाइन्स ऐसी हो जाएंगी जो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देंगी एंड सबसे बड़ी बात ये एक प्रॉपर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन हो जाएगी फिर, क्योंकि इसमें आप फिर हिंडन एयरपोर्ट भी कवर कर लोगे, इसमें आप ये एरोसिटी भी कवर कर लोगे, इसमें आप एयरपोर्ट भी कवर कर लोगे टर्मिनल 3, इसमें आप जो है जेवर एयरपोर्ट भी कवर कर लोगे। एंड जहाँ तक बात आती है रेलवे स्टेशन की, आपने न्यू दिल्ली भी कवर कर लिया। तो ये एक ऐसा सजेशन है जो कि मतलब रेलवे स्टेशन भी कनेक्ट कर देगा, ISBT भी कनेक्ट कर देगा, आपके जो बस स्टेशन है वो भी कनेक्ट कर देगा, इसके अलावा और जो आपके हाईवेज़ वगैरह से कनेक्टिविटी है वो भी आपको देगा, कश्मीरी गेट भी कनेक्ट कर देगा। बहुत सारे आपको फ़ायदे इससे मिल सकते हैं। तो ये था मेरा रीडेवलपमेंट प्लान, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका काम हमें 2030-32 में स्टार्ट करना चाहिए एंड ये काम कुछ ऐसे होना चाहिए कि पहले आप जेवर से लेके इफ़को चौक तक का जो प्रोजेक्ट है उसकी जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए तब मतलब या तो ये करो कि पहले आप जो है इफ़को चौक तक उसको खोल दो, जो जेवर से लेके इफ़को चौक तक वाली जो लाइन है, क्योंकि उसको भी बनने में मान के चलो 3 से 4 साल तो लगेंगे ही। तो ये भी हो सकता है कि हम इसको 2034-35 में हम इसको कंसिडर करें। बट हम ये कर सकते हैं कि जेवर से आप पहले इफ़को चौक तक खोल दो एंड फिर उसके बाद जब आप इफ़को चौक से द्वारका सेक्टर 25 कनेक्ट करोगे वो कनेक्ट कर दो एंड फिर उसके बाद आप चाहो तो मतलब इसको पूरी लाइन को बंद कर दो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को। एंड इसमें 1-1.5 साल में जो भी इसमें चेंजेस करने हैं आप वो सब करिए। इस बीच में हम न्यू दिल्ली से लेके हिंडन को भी कनेक्ट करने का काम करिए। ये चीज़ें अगर होती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2035-36 तक हम लोग चाहें तो एक बहुत अच्छा रूट बना सकते हैं RRTS का, जो कि हिंडन से लेके जेवर तक का होगा। अब आप लोग का इस रीडेवलपमेंट प्लान के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखिए मेरी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि मैं DMRC को इन्फ्लुएंस कर सकूं या कुछ भी है, बट हाँ ये ज़रूर है
कि अगर इस वीडियो पे आप लोग के लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आप लोग इसको शेयर करोगे तो DMRC NCRTC तक ये बात पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुँचेगी एंड हो सकता है गवर्नमेंट इस प्लान को कंसिडर कर ही ले। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा एक प्लान रहेगा। एंड सबसे बड़ी बात क्या होगी ना कि इसमें आपने RRTS को भी कवर कर लिया, इसमें आपके RRTS एंड मेट्रो का एक अच्छा वो हो जाएगा, कोलैबोरेशन हो जाएगा एंड जो आपकी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है ना वो बहुत अच्छी तरीके से रिवैम्प हो जाएगी। देखिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन 2010 में बनी थी, 15 साल हो चुके हैं उसको बने हुए एंड जो मैं ये प्लान बता रहा हूँ ना इसमें आप मान के चलो कि अगर हम ये सोचते हैं कि भाई पहले हमें जेवर से लेके इफ़को चौक तक बनाना है, उसके बाद हम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को कन्वर्ट करेंगे, तो आप मान के चलो कि ये लाइन बनते बनते 2035-36 होगा, मतलब 20-25 साल ऑलरेडी हो चुके होंगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को ऑपरेशन हुए हुए। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, देखो फेज़ 5 में 4 स्टेशन ऐड करने की बात हो रही है, तो उस चीज़ को स्क्रैप करके ये चीज़ करी जा सकती है कि इसको एक NCRTC का ही प्रोजेक्ट बना दिया जाए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को एंड इसको एक RRTS में कन्वर्ट कर दिया जाए। खैर आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कुछ आपको ऐड करना हो इस पूरे रूट अलाइनमेंट में प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये एक रूट स्पेसिफिक वीडियो था जिसमें मैंने मतलब ये बात मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी एंड रिसेंटली भी मेट्रो के वीडियोज़ में मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि न्यू दिल्ली को कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैंने यही चीज़ सोची कि भाई एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी चाहिए, मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी कनेक्टिविटी चाहिए, प्लस इसके अलावा जेवर की भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो फिर जब मैंने देखा कि इफ़को चौक पे आप टर्मिनेट कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ आप उद्योग विहार तक लेके जाओगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को, तो मैंने ऐसी रूट अलाइनमेंट देखा, रूट मैप देखा मैंने द्वारका एंड गुड़गांव का, तो मैंने ये चीज़ देखी कि थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस करके, ट्वीक्स करके हम इफ़को चौक से सीधा द्वारका सेक्टर 25 भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन मेरा मोटिव था इस वाले वीडियो को बनाने का कि मैं ये रीडेवलपमेंट प्लान आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, अभी ये बात हो रही है कि गोल्डन लाइन को जो है टर्मिनल 1D तक एक्सटेंड किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें टर्मिनल 1D के आगे टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 से भी कनेक्शन इसका करना चाहिए। अब मैं अगले हफ्ते वीडियो लेकर आऊँगा दिल्ली मेट्रो का सितंबर अपडेट, उसमें मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपसे बात करूँगा। बट हाँ ये ज़रूर है कि जब आप अगर आपने ये वाला वीडियो यहाँ तक देखा है तो अगले हफ्ते का भी वीडियो ज़रूर आप देखना, क्योंकि उसमें मैं ये गोल्डन लाइन का जो एक्सटेंशन है टर्मिनल 1D तक, इसके आगे के फर्दर एक्सटेंशन प्लान्स पर बात करूँगा ताकि हमारी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी हो सके। खैर एनीवेज ये था मेरा वीडियो रीडेवलपमेंट प्लान के ऊपर। आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड अच्छा लगा तो इसको इतना शेयर करो कि DMRC तक बात पहुँचे। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।